बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 24 जनवरी 2026 और इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से शाबान की 5 तारीख है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब, दीगर खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की लेटेस्ट अपडेट्स, गैर मुल्की वर्कर्स से मुतालिक अहम कवानीन पर बात की जाएंगी। न्यूज़ को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी फिजाइया ने कतर में 4 टाइफून लड़ाका तैयारे तैनात किए हैं। इस हवाले से बरतानवी वजारत दिफा ने बताया कि कतर में लड़ाका तैयारे दिफाई मकसद के तहत भेजे गए हैं। गुज़िश्ता रोज एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने भी कहा था कि हमारी बड़ी फोर्स ईरान की जानिब रवा दवा है। बहुत से जहाज ईरान की तरफ जा रहे हैं और हम ईरान के करीब एहतियाती तौर पर फोर्स तैनात कर रहे हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। इससे कबल ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई नहीं करेंगे। ताहम अगर ईरान ने अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया तो अमरीका जवाब देगा। मिडल ईस्ट में कशीदगी के बायस बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइंस ने फ्लाइट्स मनसूख कर दी हैं। KLM, एयर फ्रांस और ब्रिटिश एयरवेज समेत मुतअद्दिद एयरलाइंस ने UAE और सऊदी अरब के लिए परवाजें रोक दी। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी खतरात और बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र कई बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपने परवाज़ों के शेड्यूल में बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं, जिसके नतीजे में कुछ ममालिक के लिए परवाज़ें मनसूख या मुअत्तल कर दी गई हैं। KLM ने यहूदी रियासत, सऊदी अरब और UAE के लिए परवाज़ें मनसूख की। KLM रॉयल डच एयरलाइंस ने परवाज़ों को रोके जाने की तस्दीक भी कर दी है। ये फैसला इलाकाई कशीदगी और सिक्योरिटी खदशात की वजह से किया गया है, अगरचे कंपनी ने अभी तक इस बारे में अपनी बाज़ाब्ता वजाहत जारी नहीं की। इसी तरह फ्रांसीसी कैरियर एयर फ्रांस ने भी दुबई UAE की तरफ परवाज़ें मनसूख कर दी हैं, जबकि रियाज और तल अबीब के लिए भी शेड्यूल में तब्दीलियां की गई हैं। मुसाफिरों को बदले हुए शेड्यूल या रिफंड या रीबुकिंग के इख्तियारात फराहम किए जा रहे हैं। बरतानवी एयरलाइन ब्रिटिश एयरवेज ने भी कुछ परवाज़ों को मुअत्तल कर दिया है। ने अपने शाम की परवाज़ जो दुबई जा रही थी उसे मनसूख करने का ऐलान किया है और कहा है कि वो खित्ते के मौजूदा हालात का बगौर जायजा ले रही है। इसी तरह दीगर एयरलाइंस, कुछ यूरोपीय एयरलाइंस ने भी अपने मिडल ईस्ट के रूट्स महदूद या मुअत्तल कर दिए हैं। यूनाइटेड एयरलाइंस और एयर कनाडा ने भी मखसूस मशरिक वस्ता परवाज़ों की सर्विसेज आर्जी तौर पर रोक दी है। एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस ने अपने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो अपनी परवाज़ की मौजूदा हैसियत चेक करें, अपने एयरलाइन के साथ रिफंड और रीबुकिंग के इख्तियारात मालूम करें, फ्लाइट स्टेटस को रवानगी तक बार बार चेक करते रहें ताकि परेशानी से बचा जा सके। माहिरीन के मुताबिक ये ताख़ीर और मनसूखी इलाकाई कशीदगी, एयर एस्पेस की बंदिश, सिक्योरिटी खतरात और गैर यकीनी सूरत हाल के बायस की गई है, जिससे एयरलाइंस अपने अमले और मुसाफिरों की हिफाजत को तरजीह दे रही है। सऊदी अरब में रमज़ान के दौरान बैरूनी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी बरकरार। नमाज के लिए मसाजिद में आउटडोर स्पीकर सिर्फ अजान और इकामत तक महदूद होंगे। सऊदी अरब ने माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान मसाजिद में बैरूनी लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल पर पाबंदी के फैसले का ऐलान कर दिया है। इस पाबंदी के तहत नमाज के लिए मसाजिद के आउटडोर लाउड स्पीकर्स इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी, सिवाय अजान और इकामत के। इस्लामी उमूर, दावत और रहनुमाई के वजीर शेख अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने इस फैसले की तस्दीक करते हुए कहा कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मसाजिद के बैरूनी लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल सख्ती से महदूद रहेगा और उन्हें सिर्फ नमाज की अजान और इकामत के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये ऐलान इस वक्त सामने आया जब वज़ारत इस्लामी उमूर ने रमज़ानुल मुबारक से कबल मसाजिद की तैयारी के हवाले से हिदायत
और रहनुमा उसूलों का एक जामे पैकेज जारी किया। वजारत ने इस बात पर जोर दिया है कि अमुल कोरा कैलेंडर के मुताबिक नमाज के सरकारी औकात की मुकम्मल पाबंदी की जाए। इशा और तरावीह की नमाजों का शेड्यूल मुकर्ररा औकात के मुताबिक हो। हर नमाज के लिए अजान और इकामत के दरमियान मुकर्ररा वक्फा बरकरार रखा जाए। मसाजिद की सफाई और सहूलियात पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वजारत ने मस्जिद निगरां अमले और बहाली टीमों को हिदायत की है कि वो रमज़ान से कबल और दौरान रमज़ान अपनी कोशिशों में इजाफा करे ताकि मसाजिद साफ और महफूज रहे। तमाम सहूलियात मुकम्मल तौर पर फ़ाल हों। ख़वातीन के नमाज के मकामात पर खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि सुकून और रूहानी माहौल बरकरार रहे। वज़ारत इस्लामी उमूर के मुताबिक इन इक़दामात का बुनियादी मकसद नमाजियों के लिए पुरसुकून, मुनज़्ज़म और रूहानी तौर पर बेहतर माहौल फराहम करना है। साथ ही रमज़ानुल मुबारक के दौरान मसाजिद के अतराफ रहने वाले लोगों के सुकून और हुकूक का भी एहतराम यकीनी बनाना है। हुक्काम का कहना है कि इन हिदायत पर अमल दरामद से रमज़ानुल मुबारक के दौरान इबादात में नज़्म व ज़ब्त बढ़ेगा और नमाजी यकसुई के साथ इबादत कर सकेंगे। फल्कियाती माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक के दौरान रोज़े का दौरानिया तकरीबन 13 से 13.5 घंटे के दरमियान रहने की तवक्को है। रमज़ान के इब्तिदाई दिनों में रोज़ा 13 घंटे का होगा, जो इख्तिताम तक बढ़कर 13.5 घंटे तक पहुंच सकता है। रमज़ान 2026 में ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक में रोज़ों का दौरानिया कम होगा, क्योंकि रमज़ान का आगाज़ मौसम सरमा के इख्तिताम और बहार के आगाज़ पर हो रहा है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, बहरैन और ओमान समेत खलीजी रियासतों में रोज़े का दौरानिया आगाज़ में 12 से 12.5 घंटे होगा, जबकि इख्तिताम पर तकरीबन 13 घंटे रहने की तवक्को है। अलबत्ता यूरोप के ममालिक, खुसूसन बरतानिया, जर्मनी, स्कैंडिनेवियन रियासतें, वहाँ मुसलमान निस्बतन तवील रोज़े रखेंगे। अगरचे 2026 में ये दौरानिया इंतहाई तवील नहीं होगा, ताहम फिर भी मिडल ईस्ट के मुकाबले में नुमायां तौर पर ज़्यादा रहेगा। रमज़ान 2026 में दुनिया भर में रोज़े का दौरानिया दरमियानी सतह का रहेगा, जो मौसमी हालात की वजह से नहायत तवील भी नहीं होगा। माहिरीन के मुताबिक ये रमज़ान इबादात के लिए निस्बतन आसान और मोतदिल तस्वुर किया जा रहा है। मिडल ईस्ट के 6 GCC ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, अमान, कुवैत और बहरैन के लिए एक मुश्तरका शेंगन जैसे टूरिस्ट वीज़ा के आगाज़ में मज़ीद ताख़ीर सामने आ गई है। इस टूरिस्ट वीज़ा को GCC ग्रैंड टूर वीज़ा भी कहा जाता है, जिसका मकसद ये है कि एक वीज़ा पर GCC के तमाम रुकन ममालिक में आज़ादाना सफ़र मुमकिन हो सके। इस वीज़ा का आगाज़ पहले 2025 के आखिर में मुतवक्के था, लेकिन अब हुक्काम ने ऐलान किया है कि इसको बाकायदा तौर पर 2026 में शुरू किया जाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक के इमिग्रेशन और सिक्योरिटी निज़ाम को यकजा करना, डेटा शेयरिंग और सिक्योरिटी चेक्स को मजबूत बनाना और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ये सब काम मज़ीद वक्त और तैयारी तलब कर रहे हैं। मुत्तहिदा GCC ममालिक मौजूदा इमिग्रेशन, पासपोर्ट और सिक्योरिटी सिस्टम्स को एक मुश्तरका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुंसलिक करने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि इमिग्रेशन डेटा रियल टाइम में शेयर हो सके, बायोमेट्रिक और सिक्योरिटी प्रोफाइलिंग का निज़ाम यकसा हो, मुश्तरका वॉच लिस्ट्स और ख़तरात की मालूमात बाहम इंटीग्रेटेड रहे। शेंगन सिस्टम की तरह मजबूत सिक्योरिटी मेयार कायम करने के लिए ज़रूरी है, और यही वजह है कि लॉन्च में ताख़ीर हो रही है। माहिरीन का कहना है कि अगरचे अभी तक तमाम चैलेंजेस हल नहीं हुए, लेकिन एक मरतबा यह सिस्टम शुरू हो जाए तो GCC खित्ते में सयाहती सरगर्मियों और सरमायाकारी को बढ़ावा देगा। हालिया आदादो शुमार के मुताबिक GCC ने 6 करोड़ 80 लाख से जायद बैन अल-अक़वामी ज़ायरीन को खुशामदीद कहा है, जिसमें से तकरीबन चौथाई सफ़र खित्ते के अंदर जारी रहने की वजह से है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि एक वीज़ा निज़ाम से अंदरूने GCC सयाहत में कम अज़ कम 20% तक इजाफा हो सकता है।